फ्रेंड्स, वेलकम इन धर्मेंद्र क्लासेस। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम होगा अनुसूची। इट मींस शेड्यूल। जी हां, आपने पढ़ा तो बहुत होगा शेड्यूल, आपने रटा भी होगा। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न कैसे बने हुए हैं पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में, रेलवे में, टेट में। तो चलिए दोस्तों, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बता दें कि इन टॉपिक को बाइलिंगुअल आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी यूट्यूब का पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे दोनों को फायदा यानी लाभ हम करा सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ पे पहले में कि अनुसूची हमारी कितनी है। पहला सवाल आता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स। तो आपको बताना है कि पहले मूल रूप से पूछेगा तो 8 बताना है, 4 जोड़ दी गई हैं तो टोटल पूछा जाए वर्तमान में कितनी है, तो आप लोग सीधे बताइएगा 1 दर्जन है। कितनी है? 1 डजन। इट मींस 12। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार ये भी सवाल पूछता है कि बताइएगा 8 थी और 4 जोड़ी गई हैं, कैसे जोड़ी गई हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर से बोलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया। तो सवाल पूछता है। और कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष हो गया या हमारा न्यायपालिका हो गया या हमारा उपनिरपेक्ष, कुछ भी पूछे, अगर ये पूछे आपसे कि जोड़ा किसके द्वारा जाता है, तो 42वां संविधान जोड़ने का काम करता है और हटाने का जो काम करता है दोस्तों, वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया जाता है। यानी 44वें अमेंडमेंट द्वारा चीजों को हटाया जाता है। यहाँ पे 1978 में कभी भी कहा जाए कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 31 से, तो हटाने का काम करेगा 44वां और जोड़ने का काम करेगा 42वां। याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, 12 अनुसूची है, 22 भाग है और हम आर्टिकल की बात करें, इट मींस अनुच्छेद की, तो मूल रूप से 395 है और वर्तमान में 400 से ज्यादा, 450 से भी ज्यादा है। तो याद रखना है आपको 2-3 चीजें मैंने बता दी। 1 नंबर का बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि भाग कितने हैं, 12 कितने थे, 8 मूल रूप से पूछेगा तो राइट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अनुसूची में 12 है कौन कौन से। पहला दिया है स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरीज, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। सेकेंड में बात किया सैलरी की बात करें, यानी वेतन। थर्ड में वेद का मतलब था शपथ, यानी फोर्थ में क्या, डिवीजन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों को बंटवारा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी, जनजाति और पिछड़े जितने भी जनजाति हैं उनके बारे में प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई यहाँ 5वें में। 6ठे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी, यानी त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय जैसे 4 राज्यों में एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। 7वें में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसके बीच में, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, यानी इसमें हम बात करेंगे कंकर्ड लिस्ट, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इन 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। और 8वां आता है लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 9 आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, यानी भू सुधार। और 9 में बात करना है यहाँ पे प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल। और 11 में पंचायत और 12 में म्युनिसिपैलिटीज, यानी हम बात करें शहरीकरण या नगर पालिका। अब इन सब का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कहां से आता है, क्या होता है। ये तो हमने आपको बस बेसिक बता दी कि इतना हमें जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिक से लेकर अंत तक पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे। आई होप कि आपको पूरा याद भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शेड्यूल में कि पहला हमारा 28 स्टेट्स होंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से याद रखना दोस्तों। आपको याद रखना कि सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मतलब होता है कि आप सबसे पहले अपने इंडिया में आओगे, 28 स्टेट्स की बात करोगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे। पहला बी से आपको याद रखना है, बी से होता है वेतन। सी से आपको याद रखना है, सी से होता है शपथ, सी से शपथ। डी से आपको याद रखना है दोस्तों, डी से होता है डिवीजन, डी से होता है डिवीजन यानी बंटवारा। मैं फिर से आपको बता दूं, ये 4 बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों। राज्यसभा में सीटों को बंटवारा, ना कि लोकसभा में सीटों को बंटवारा, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और राज्यसभा में जो सीटों को बंटवारा होगा, कहाँ के सदस्य होंगे, वो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ये हम आपको फिर से एक बार लर्न करा दें। ये पहले 4 आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इंडिया में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, इट मींस 28 स्टेट्स एंड 9 इंडियन टेरिटरीज, राइट। सेकेंड में वी हैव टू टॉक अबाउट सैलरी, इट मींस वेतन। तो बी से वेतन,
इन थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट ओएथ, इट मींस शपथ। कसम खाते हैं ना किसी चीज के ऊपर, शपथ लेके कसम खा के कह रहे हैं कि जो भी हमें सैलरी दोगे ईमानदारी से काम करेंगे। और फोर्थ में क्या होता है दोस्तों, जब हम ईमानदारी के लिए कसम खा लेते हैं तो हम कहते हैं कि भैया सारा काम हम थोड़ी नहीं करेंगे, हम बांट बांट के करेंगे। तो सब में पापा डांटे और हम लोग बांटे। तो डी से डिवीजन, डी से डी के सर का मतलब होता है दोस्तों ये क्या करना है, आपको बंटवारा करा देना है ना। तो 4 याद रखना है। तो ये बिल्कुल चारों कंठस्थ हो गया होगा, बंटवारा हो गया। अब बंटवारे के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब बंटवारा हो जाएगा तो 5वीं में और 6ठे में ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 5वीं में बात किया गया कि एससी एंड एसटी को प्रशासनिक नियंत्रण, इट मींस देखिए यहां दिया है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी। एससी आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, और एसटी जो लोग पर्वतों में, जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, लैंग्वेज भाषा बिल्कुल अलग होता है, उनके सेफ्टी की बात की गई है। ठीक है, आप इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, ये देखो 5 का जो आकार बना है, लिसन टू मी केयरफुली, 5 का जो आकार बना है देखिए बिल्कुल एस की तरह बन रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बिल्कुल एस की तरह भी बना है। तो बिल्कुल दिमाग में आ गया कि सर एससी एंड एसटी को प्रशासनिक कंट्रोल की बात की गई 5वीं में। ठीक, अब आता है कि 6 कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो 5वीं से कनेक्टेड बिल्कुल छठा है, बस फर्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 वाले में सिर्फ एसटी की बात की गई है, यानी 6 वाले में सिर्फ एसटी, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जनजातीय जो लोग हैं। अब एससी वालों को सुविधा देने की बात नहीं कर रहा, अब कह रहा है कि बस 4 कंट्री से, यानी 4 राज्य से हम एसटी की सुविधा की व्यवस्था करेंगे। वो 4 राज्य कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आप याद रखना दोस्तों, ये तो हमारा 5 बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पे 5वीं वाले में। छठे वाले में ये कह रहा दोस्तों, 6 वाले में कि सिर्फ हम अब एससी को कोई सुविधा नहीं देंगे और पूरा का पूरा हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ एसटी का होगा। ठीक, और कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें पूछा जाएगा कि एसटी वाले में से किसको किसको ये सुविधा दी जाएगी, ये भी पूछेगा। तो आपको जवाब देना दोस्तों, ये जो सुविधा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों को मिलेगा। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले याद रखना है दोस्तों असम, पहला आपको याद रखना है असम को सुविधा दी जाएगी। असम के बाद आएगा दोस्तों त्रिपुरा, याद रखिएगा त्रिपुरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो तीसरा होता दोस्तों त्रिपुरा के बाद, यहां पे याद रखना दोस्तों मिजोरम, क्या याद रखना दोस्तों, मिजोरम। और लास्ट याद रखना दोस्तों मेघालय, क्या याद रखना दोस्तों, मेघालय। कई लोग इसको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय एक ट्रिक बता देते हैं एटीएम स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों एटीएम स्क्वायर अगर आप याद भी कर लोगे तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। आपको पता है कि कोरोना के समय में इतना पैसे की दिक्कत है कि सारे बैंक बंद है, अगर आपके पास एटीएम नहीं होगा तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो दोस्तों एटीएम एक नहीं डबल चाहिए, यानी एटीएम स्क्वायर। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम स्क्वायर का मतलब मिजोरम और एम का मतलब होता है मेघालय। एक बात बता दोस्तों, एम का मतलब मणिपुर भी तो होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं जो अपना देसी ट्रिक बनाया हूं ना उसको याद रखिए यहाँ पे। तो देसी ट्रिक क्या कहते हैं यहाँ पे, देखिए आसमान को तीनों तरफ से, आसमान को तीनों तरफ से मेघा ने घेर लिया, जोर जोर से बरस रहा है, आसमान को तीनों तरफ से घेर के मेघा जोर जोर से बरस रहा है, जोर जोर से बरस रहा है। तो आपको याद रखना दोस्तों, आसमान को तीनों तरफ से मेघाओं ने घेर के जोर डाल दिया बारिश बरसने के लिए। याद रखना, दिमाग कभी नहीं याद रखना दोस्तों, आसमान में तीनों तरफ से मेघा घेरे हुए हैं और जोर जोर से बारिश करने के लिए पूरा घेरे हुए हैं, ऐसे दिमाग में रखें, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो छठा अगर आपको याद हो गया दोस्तों, तो एटीएम स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि 4 राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था देने की बात की गई है। वो 4 राज्य कौन कौन से ये पेपर में पूछा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपको छठा याद हो गया है, फिर से समझिए, अगर आप लोगों को छठा याद हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तब हम बात करेंगे 7वें के बारे में। पहले छठा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तब हम बात करेंगे 7वें के बारे में। अब हम बात करते हैं 7वें के बारे में दोस्तों। तो 7वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। In 7th, if we are talking about 7th, it means distribution of power between states and union government, right? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं 7वें के बारे में, थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 7वें के बारे में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा, 7 से 7 से शक्तियों का बंटवारा, पावर डिवीजन। कैसे, तो मेरे प्यारे बच्चों जब पावर डिवीजन होगा, समझिएगा दोस्तों, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों को पावर जब मिलता है कि भैया आप दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं, तो उसी को हम लोग 7वें में रखे हैं। कैसे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों संघ सूची, यानी यूनियन लिस्ट। इसी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, और इसी में पढ़ेंगे संघ सूची को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यूनियन लिस्ट। मैं फिर से बता दूं, यूनियन लिस्ट आपको याद रखना है।
फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे यूनियन लिस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये पेपर में कई बार आता हुआ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब यूनियन लिस्ट आप लोग पढ़ लोगे, ध्यान दीजिएगा सर, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा राज्य सूची, और राज्य सूची को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के बाद जो तीसरा होता है हमारा, वो हमारा होता है कंकरेंट लिस्ट। कौन सा होता है दोस्तों? यहां पे जल्दी से बोलिए, कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोला गया दोस्तों समवर्ती सूची। फिर से बोलिए, क्या बोला गया है? समवर्ती सूची। अब यहां पर समझिए दोस्तों, समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और संघ सूची हो गया। इन तीनों की जानकारी हमें इसलिए लेना है क्योंकि पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो यहीं से बनते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से, अगर आप लोग तैयारी हैं, अगर रेडी हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों के लिए, घर पे आप लोग बैठे हैं तो हम लोग मिलकर गेम खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। मैं पूछूंगा सवाल, आप चिड़िया के रूप में दीजिएगा जवाब। पहला सवाल पूछा मैंने आप लोगों से, पहला सवाल मेरे प्यारे पूछा कि बताइए हमारा रेलवे पुलिस किस में रखा गया है? यस, कमान इंडिया, जल्दी से बताइए रेलवे पुलिस किस में रखा गया है? तो आपका जवाब आना चाहिए। मैं मार्कर का इंतजार नहीं करूंगा, सिर्फ आपका इंतजार करूंगा। बताइएगा रेलवे पुलिस, तो याद रखना दोस्तों, रेलवे पुलिस अगर आपसे पूछे किस में रखा गया है तो आपका जवाब आना चाहिए मित्रों राज्य सूची। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रेलवे किस में रखा गया है तो जवाब होगा संघ सूची। यही यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइएगा कि शिक्षा किस में रखा गया दोस्तों, तो एजुकेशन किस में रखा गया है, तो आपका जवाब होगा समवर्ती सूची। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताइए बैंकिंग किस में रखा गया है, तो क्या जवाब देंगे? बैंकिंग रखा गया हमारा संघ सूची। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि बताइए सेंसस, इसमें जनगणना किस में रखा गया है, दोस्तों जवाब दीजिएगा संघ सूची में। लेकिन जनगणना संघ सूची में जनसंख्या पे कंट्रोल किस में रखा गया दोस्तों? जनसंख्या पे कंट्रोल, तो याद रखना जनसंख्या पे नियंत्रण, जनसंख्या पर कंट्रोल नियंत्रण की जो बात की गई दोस्तों वो कंकर्ड लिस्ट में बात की गई है, इसमें समवर्ती सूची में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बाल विवाह की बात किस में की गई है, गोद लेने की बात किस में की गई है, कृषि की बात किस में की गई है, जेल की बात किस में की गई है, भू सुधार की बात किस में की गई है, तो मेरे दोस्तों आपको सीधे जवाब रखना है ये सारे हमारे राज्य सूची, इट मींस स्टेट लिस्ट में रखा गया है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टैक्स किस में रखा गया है, कर किस में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में याद रखना है दोस्तों टैक्स और कर रखा गया है। अगर आपसे कोई पूछे टैक्स किस में रखा गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है टैक्स की बात करें यानी कर की बात करें दोस्तों, वो हमारे कंकर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया है। कई बार ये भी पूछता है कि इकोनॉमिक प्लान यानी हम लोग आर्थिक नियोजन किस में रखा गया है, ये भी कई बार पेपर पूछता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आर्थिक योजना किस में है, तो समवर्ती सूची में है आर्थिक योजना। तो लिखना दोस्तों, ये पेपर में आया हुआ पीसीएस का सवाल है, आर्थिक योजना यानी इकोनॉमिक प्लान, आर्थिक योजना जो है किस में रखा गया दोस्तों, तो आपका जवाब होगा समवर्ती सूची में यानी कंकर्ड लिस्ट में। ये भी आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों की जो युद्ध होते हैं यानी एयरफोर्स वाले युद्ध, बाह्य युद्ध, वो किस में होते हैं, संघ सूची में। सबसे बड़ी खास बात मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा नगर निगम किस में आता है, तो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम जो है मेरे प्यारे बच्चों, नगर निगम वो हमारा किस में रखा गया, संघ सूची में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वन फॉरेस्ट किस में रखा गया है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि मजदूरी किस में, लेबर किस में रखा गया है, मजदूरी, तो मजदूरी रखा गया है समवर्ती सूची में। अगर आपसे कोई पूछे कि वन किस में रखा गया है, फॉरेस्ट किस में रखा गया है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों समवर्ती सूची में। विश्वास करिए मैं आप लोगों के दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर से प्रश्न बन ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों इतना आपको लर्न कर लेना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 7वें में पावर की बात की गई है, जहां पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पावर देंगे, और पावर का मतलब इसमें ये भी पूछता है कि बताइए संघ सूची में टोटल कितने पावर है, कितने विषय हैं, तो आपको बताना 100 है। कितने थे? 97, 97 थे। 100 से 100, संघ से संघ सूची याद रखना। राज्य सूची में कितने विषय थे? 61 हैं और 66 थे। तो आपको याद रखना, ये पूछता है कितने हैं, ये नहीं पूछता कितने थे, तो आपको ये से दिमाग रखिएगा 5 घटा है, 66 थे। कंकर्ड लिस्ट में दोस्तों आपको याद रखना, जब संघ सूची यानी मोदी जी और राज्य सूची यानी योगी जी जब दोनों लोग मिलेंगे
तो कोरोना का मौसम है, कहीं घूमने नहीं जाएंगे नहीं, तो सोचेंगे थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, तो पान का पत्ता खेल लेंगे, ताश खेल लेंगे। अब बताओ ताश में टोटल कितने पान के पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों 52। ये दोनों बिल्कुल क्लियर करेंगे। इसमें कितने विषय हैं? 52। इसमें कितने विषय हैं? विषय का मतलब होता है दोस्तों कानून, 61। संघ सूची में कितने कानून है? बड़ा है इसलिए ज्यादा कानून। आपको याद रखना दोस्तों, ये आपको दिमाग रखना है कि कितने, ये विषय नहीं है दोस्तों, विषय का मतलब होता है ना पावर, कानून। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ये पूरा कैसे याद रखोगे दोस्तों? यहाँ पे मोदी जी रेलवे चलाएंगे, लेकिन पुलिस की व्यवस्था योगी जी करेंगे। दोनों लोग मिलेंगे तो कहेंगे ए मजदूर शिक्षित हो जा। जब तू शिक्षित हो जाएगा तभी तो तू कहेगा हम दो हमारे दो, यानी जनसंख्या पे कंट्रोल कराएगा। जंगल जंगल पता चला है, वन भी हमारा समर्पित सूची में। टैक्स लगा देंगे, ज्यादा बोलोगे तो समर्थ, दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे, एक नहीं दोनों लोग मिलकर टैक्स लगाएंगे, तो आर्थिक योजना खराब होगी कि नहीं दोस्तों? तो दोनों याद रखना। यस मेरे प्यारे बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। और हर राज्य में कृषि होती है, पुलिस आता है जेल भेज देगा, बोलो है ना? तो विवाह हुआ की बात तो हमारे राज्य में ही तो होगी, बोलो है ना? तो याद, रेलवे हो गया, बैंकिंग जनगणना हो गया दोस्तों, वो संसूची। गेटिंग माय पॉइंट। सातवां अगर आपको याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, तो अगर अनुमति हो तो अगला ट्रांस उठा दे। चलिए यस, चलिए हटा देते हैं। बच्चों ने कहा कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो सातवां जो प्रश्न पेपर में बनता है दोस्तों, यहां से बनता है। अब हम बात करते हैं, पूरा मैं डिटेल बता रहा हूं, मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे ना सर, विश्वास करिए, ट्रस्ट मी, यही से प्रश्न बनेगा। ठीक है, आठवां जो आता है दोस्तों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आठवां, आठ का मतलब होता है दोस्तों एच, एच का मतलब होता है दोस्तों हिंदी, हिंदी मतलब हमारा भाषा, लैंग्वेज, यानी हमारी भाषा जो है हमारे आठवें में रखेगी दोस्तों। भाषा ये भी पूछता है कभी कभी कितनी थी, तो आपको जवाब देना मूल रूप से 14 थी। कितनी है? तो 22 है। तो 14 में जोड़ते हैं, पहले 1 जोड़ेंगे दोस्तों, फिर 3 जोड़ेंगे और फिर 4 जोड़ेंगे दोस्तों। ये प्लस का जो मार्क लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास करिए इसका बहुत ही बड़ा पावर है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मूल रूप से कितने थे, तो आप याद रखना मूल रूप से 14 थे, राइट। सबसे पहला भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसका नाम था सिंधी। पहली भाषा जो जोड़ी गई, पहली भाषा जो पहली लैंग्वेज जोड़ी गई दोस्तों, सिंधी। आपको पता है ना, सीधे साधे लोग सबसे पहले जुड़ जाते हैं, चाहे नेतागिरी में हो चाहे एजुकेशन में हो, सबसे पहले कौन बेचारा मारा जाता? सीधे साधे लोग। तो एक पहली भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया था दोस्तों, और ये किस में जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था दोस्तों। और ये जो भाषा थी, उस भाषा का नाम था दोस्तों नमक। तो नमक का मतलब याद रखना दोस्तों, न से होता है नेपाली। पहली जो तीसरी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, नेपाली जोड़ी गई थी। फिर आपसे कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों? यहां से म से जोड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पे मणिपुरी। कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों? मणिपुरी। और क से जोड़ा गया था दोस्तों कोकड़ी। कौन सा दोस्तों? कोकड़ी। तो याद रखना यहाँ पे नमक। तो कैसे याद रखोगे दोस्तों कि एक नमक खा के 71 किलो का हो गया। कैसे याद रखोगे? नमक खा के कितने किलो का हो गया बताओ? घर पे बैठे बैठे नमक खा रहा था और कितने किलो हो गया? 71 किलो। कोरोना का मौसम याद रखना दोस्तों। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। देखो र और र दोनों हमारा, ऐसे भी याद रखना। उसके बाद 4 जोड़ा गया दोस्तों। इसका ट्रिक देखो दोस्तों कैसे जोड़ोगे, इधर देखो, 1 और 1 जोड़ोगे दोस्तों तो 2 होगा, 7 और 2 ऐड करोगे तो 9 होगा। यानी हमें बन गया कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे 4 भाषा जोड़ गए। और ये 4 भाषा कैसे जोड़ गए, मैं आपको टेक्निकल से याद कराता हूं दोस्तों। मान लो कि चाइना से 2 गोरियां आई, चाइना से 2 गोरियां आई। कितनी गोरियां? 2 सुंदर सुंदर गोरियां आई चाइना से, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया हमें ना सब्जी खिला दो। हमने कहा ठीक है सब्जी खिलाते। तो उसने कहा कि हमें बोड़ो की सब्जी खिला दो। हमने कहा ठीक है बोड़ो। फिर कह रही हमें मेथी की सब्जी भी खिला दो। हमने कहा चलो मेथी की सब्जी भी खिला दिया। हमने कहा अब खा लो। करिए मैं अकेले थोड़ी नहीं खाऊंगी, मैं अपने बेटे के साथ खाऊंगी। तो बेटा का इंग्लिश क्या होता है? सन, है ना। अब थाली में तो खाएंगे खाना। तो याद रखना 2 गोरियां आई, बोड़ो और मेथी की सब्जी मिला के थाली में खा गई। ये चारों याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो भाषा पेपर पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों? 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, प्रथम भाषा कौन सी जोड़ी गई मूल रूप से जोड़ने के बाद। तो अब इसको जोड़ लो दोस्तों। 14, 15, 3, 18, 4, 22। तो टोटल भाषा अगर पूछा जाए दोस्तों वर्तमान में कितनी भाषा है तो 22 है, राइट। कितनी थी? 14 थी। ये इससे बाहर से प्रश्न आपका नहीं बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको यू हैव टू लर्न इट मेरे प्यारे बच्चों। और बढ़ चलते हैं 8वीं के बाद। अगर आप लोगों का क्लियर हो गया दोस्तों तो चलिए बढ़ चलते हैं। गेटिंग, अब हमने बता दिया 8वां बिल्कुल क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 9 एंड 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9? देखिए
वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, इट मींस भू सुधार की बात की गई। दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है दोस्तों, 9 वाला बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। आपको ध्यान देना कि सन डेट याद रखना, 1951 में प्रथम संविधान यानी फर्स्ट अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों भू सुधार, भूमि सुधार, ऐसे याद रखना है दोस्तों। इसका क्या नाम था दोस्तों? तो भू सुधार। तो आपको बस इतना याद रखना कि भू सुधार की बात किस में की गई? 9 में की गई है। कब जोड़ा गया था? 1951 में। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 10 वाला इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, दल बदल को देखो हम लोग यहाँ लिखे दिए हैं, प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। तो 10 से मेरे प्यारे बच्चों ये जोड़ा गया था 1985 में, 1985 में जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें क्या कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बेटा यहाँ पे दल बदल। अब यहाँ पे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दल बदल का मतलब क्या होता है? होता क्या था कि जब राजनीतिक पार्टियां बनती थी तो एक पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में चला जाता था, बीजेपी का समाजवादी में, समाजवादी का कांग्रेस में, ऐसा होता था। तो मंत्री परिषद का आकार छोटा करने के लिए 2003 में 1991 में ये प्रोविजन आया था। लेकिन 1900 बात समझिए दोस्तों, 1985 में ये बात फिक्स कर दी गई कि भैया ऐसा है कि अब कोई दल बदल करेगा उस पर कंट्रोल किया जाएगा। बार बार कोई दल बदल नहीं करेगा, एक बार ज्वाइन कर लिया तो भैया आपको जल्दी से बदलना नहीं है। तो 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की बात। सबसे बड़ी खास बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 11वें में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11वें की बात की गई है। 11वें की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम सबसे पहले बात करेंगे 11वें में। तो यहाँ पे अगर बात करें 11वें में, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बोला गया कि 1992 से 1993 के बीच में ये बात की गई है। 1992 से 1993 में ये बात की गई है सर। क्या बात की गई मेरे प्यारे बच्चों? कि भैया ऐसा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी बात की गई मेरे प्यारे बच्चों, पंचायत की बात की गई है। पंचायत किसकी बात की गई है? पंचायत की। अब ये पंचायत क्या होता है? कि एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास में हम लोग पंचायत करते थे कि हम डीएम बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे। लेकिन 12वीं क्लास में पिताजी को गुस्सा आया, डंडा लेके हमें शहर भेज दिए। तो 11वीं क्लास में पंचायत की। और पूछता है, सुनो तो, इसमें ये भी पूछता है कि इसमें कितने विषय थे। तो आपको जवाब देना दोस्तों, इसमें विषय की संख्या थी मेरे प्यारे बच्चों 29 कानून थे, विषय थे। ये याद रखना दोस्तों, कितने सब्जेक्ट्स थे। यू हैव टू लर्न इट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। विषय पूछता है दोस्तों। तो 11वीं क्लास में हम लोगों ने पंचायत की और उसी डेट पे, डेट नहीं बदला। और सुनो, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाते हैं मित्रों। सुनो तो, उसी डेट पे 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरीकरण नगर पालिका की बात की गई। शहरीकरण इट मींस नगर पालिका की। इसमें पूछता है कि टोटल कितने विषय हैं। तो टोटल 12 सब्जेक्ट्स यानी 12 विषय हैं दोस्तों, 12 कानून हैं। 12 में 6 और जोड़ दो, 18 विषय हैं दोस्तों। सॉरी, कितना हो मेरी? 18, राइट, 18। अब 11वीं में पंचायत किया, पापा गुस्सा के 12वीं क्लास में हमें कहा विद्या शहर विद्या। सो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप एक बार पढ़ लिए, एक बार वैसे मैं रिविजन करा दे रहा हूं, कुछ भी कोई बुक्स नहीं उठाना है सर। लक्ष्मीकांत की बुक से मैंने पूरा कवर किया है। लक्ष्मीकांत की बुक थी सर, लेकिन मैंने ट्रिक बना के उस सारा काम आसान कर दिया। इवन मैं पीसीएस लेवल तक का भी कवर किया है। रेलवे, ग्रुप डी, कोई एग्जाम दीजिए दोस्तों, यूपी टेट का, विश्वास करिए, ट्रस्ट में, मारकर मेरे हाथ में, हम शपथ लेके बता सकते कि इससे बाहर से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर इससे बाहर से क्वेश्चन बन गया, मेरा चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा सर आप लोग। और अगर आपको अच्छा लगेगा कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा मैंने पढ़ा, कितना मेहनत किया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और क्या आपको इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बायलिंगुअल पढ़ाने का, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार रिव्यू कर देते हैं। हम लोग आज अनुसूची पढ़े। अनुसूची की बात करें, 12 अनुसूचियां होती हैं, 22 भाग होते हैं, यानी पार्ट्स हैं 22, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद है 395 मूल रूप से, और वर्तमान में अधिक भी हो सकते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले किसकी बात की गई दोस्तों? हम भारतीय हैं। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। इट मीन 28 स्टेट्स एंड 9 इंडियन टेरिटरीज, राइट।
सेकंड में बात की गई बी से वेतन, सी से शपथ, डी से डिवीजन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5 से बात की गई SC ST यानी प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई। छठे में SC को हटा के ST यानी सिर्फ और सिर्फ वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनके अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके 4 राज्यों को याद रखना है। कैसे याद रखोगे? आसमान में तीनों तरफ से मेघा जोर डाले हैं, आसमान में तीनों तरफ से मेघा जोर डाले हैं, 4 राज्य याद हो गए। 7वीं में बात की सौ से मेरे प्यारे बच्चों शक्ति मतलब पावर। किसकी पावर? संघ सूची यानी मोदी जी और राज्य सूची यानी योगी जी, दोनों मिलकर अपना जो पावर इस्तेमाल करेंगे मित्रों, वो हमारा होगा किसमें? 7वीं में। और इसी में 3 लिस्ट है, कंकर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और मेरे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 से 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52, दोनों लोग मिलकर 5 पत्ता खेलेंगे। 8वीं में X से हिंदी भाषा। कितनी भाषा मूल रूप से थी? 8। वर्तमान कितनी है? 14 थी। कितनी है? 22 है। कितनी जोड़ी गई? 8 जोड़ी गई। कौन कौन से? पहला सीधी साधे लोग, दूसरा नमक जोड़ दिया 71 में, फिर 2 गोलियां आई बोड़ो की सब्जी, मेथी की सब्जी, संथाली मिला के खा ली। ये याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 9 में क्या हुआ दोस्तों? इफ यू आर फाइन। 9 में भू सुधार कर लेंगे, 10 से दल बदल। 11वें में पंचायत किया, 12वें में शहर में आ गए। तो ये सारे ट्रिक्स आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से। एक बात जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मोबाइल चलाते हैं आप लोग, नेट चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान में ये किस अनुसूची में रखा गया है? इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ढूंढूंगा आप लोगों से। नेट चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं, इसको संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। बताना है मुझे आप लोगों को कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में रखा गया। अगर जवाब देना है तो जरूर दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और सुनो अवशिष्ट शक्तियां। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। अगर जवाब आपको मिला मुझे बड़ी खुशी होगी। अगली बार हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बुला रहा हूं, जल्दी से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। मैं धर्मेंद्र यादव, लखनऊ।